उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो दोस्तों, आज हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान खुसूसी मेरे दो बड़े भाई हैं, जिनमें एक का नाम ताहिर भाई है। इनसे मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है। जबकि मैं कोचिंग में पढ़ाया करता था तो इन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी मदद की। उसके बाद इनकी शायरी से जो है मेरा तारुफ हुआ, और फिर ये तारुफ जो है ताल्लुक़ में बदल गया, और उसके बाद हम अच्छे दोस्त बने रहे। उसके बाद इनकी शायरी का ज़ौक़ जो है मुझे चढ़ा, और मैं इनकी शायरी का जो है वो मुतासिर हो गया। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान हैं दानिश भाई। हमारे दानिश भाई जो हैं वो इंग्लिश में PhD कर रहे हैं। साथ के साथ इन्हें भी शायरी का बहुत ज़ौक़ है। तो असल में आज हम अपने इस शो की शुरुआत जो है वो एक अहम सवाल से शुरू करना चाहेंगे, और वो सवाल ये है कि शायरी जो है वो एक इंसान करता क्यों है, उसकी ज़रूरत उसे क्यों महसूस होती है। इम्तियाज़, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सवाल का जवाब ये है इम्तियाज़ कि इंसानी पहलू में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें होती हैं जी और उन दो चीज़ों की ग़िज़ाएँ होती हैं। जी। एक ग़िज़ा है पेट की, हम्म। जिसमें इंसान खाना पीना शामिल कर लेता है, जी शुमार हो जी जाता है उसके अंदर। लेकिन एक ग़िज़ा रूह की भी है, जी और शायरी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। जी। किसी भी आर्टिस्ट की हम्म कोई भी आर्ट फॉर्म हम्म उसके रूह की ग़िज़ा है, और वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि रूह को मुतमईन करने के लिए ही इंसान जो है वो शायरी में अपने अल्फाजों से इजहार करता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि इसके अंदर एक और पहलू है कि शायरी क्या है, जी। क्यों करता है, इसका तो सवाल का जवाब हो गया कि भाई रूह की ग़िज़ा है, हम्म रूह को तर करने के लिए करता है। लेकिन शायरी है क्या? हम्म। शायरी अनकही का नाम है, अनकही का नाम है। जो आप कह नहीं सकते। हम्म इंसान के जहन के किसी हिस्से में अगर देखा जाए इम्तियाज़, तो कहीं ना कहीं एक मलाल, एक ख्वाहिश, एक दर्द, एक शिकवा मौजूद है। उसे वो कैसे जाहिर करेगा, आश्कार करेगा, वो शायरी कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हसीन मोहतरमा आपके सामने से गुजर रही हो और अगर आपको उनके लब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जी। अगर आप उन्हें तारीफ कर देंगे उनके लबों की, आपके होठ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तो शायद वो बुरा मान जाए। लेकिन अगर आप किसी को मीर तकी मीर के शेर से कहेंगे कि नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अच्छा, इसमें मीर ने एक जगह और ये कहा है कि कली ने कम कम सीखा है, नीम खम उसकी ख्वाबी से। तो अगर इसको आप जरिया बना लेंगे तो वो हो सकता है कि वो मोहतरमा खफा तो नहीं होंगे, लेकिन फिदा जरूर हो सकती है। तो ऐसा है, वो सलीका है जो कहने का, वो शायरी में है। तो कभी देखिए ऐसा होता है कि ये एक इंटेंशनल एक्ट है या अनइंटेंशनल एक्ट है। जैसे कि माने कि एक खूबसूरत मोहतरमा है, आप जैसा कि आपने कहा, हमने देखा तो अनायास अचानक ही हमारे लबों से जो है वो इजहार हो गया। तो हाँ। क्या ये ऐसा है, या फिर ये ऐसा है कि हम उसे बनाते हैं, फिर पिरोते हैं और तब लिखते हैं। अल्लाह की मखलूक जी सिर्फ खूबसूरती की पाबंद है बहुत खूब। और वो देखने वालों की नजर में है। अल्लाह ने तो बेहद खूबसूरत बनाई है। जी जी। अब किसी को नजर आ रही है, किसी को नजर नहीं आ रही है। जी। किसी का शेर है इसके ऊपर के हजार शम्मा फरोजा हो रोशनी के लिए, जी, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यानी कि ये नजर का कमाल है बस। तो नजर यानी कि ये इंसान के अंदर की बात है या चीज बाहर है जो इजहार बनकर बाहर आती है। मैंने आपको क्या कहा कि रूह की ग़िज़ा है। जी। अब रूह की ग़िज़ा में आप जाहिर कैसे करेंगे? एहसास से। कोई देखते ही आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये एहसास तुरंत निकल के आ गया, फौरी तौर पर निकला और आपने उसको बयान कर दिया, वो हो गया। अब एक दूसरा मसला है कि दर्द की जो हालत है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। वो परवान चढ़ेगी जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा। जी जी। तो फिर वो शिद्दत में तब्दील हो जाएगी। अब फिर उस शिद्दत को आप अपनी कैफियत में तारी कर लेंगे और फिर वो जाहिर हो जाएगी। तो किसी शायर ने असल में इसे इजहार किया है अपनी शायरी में कि शायरी दरअसल कैसे की जाती है, क्योंकि शायर जरूर ऐसा करते होंगे। देखिए, बहुत तरीके हैं और हर शायर अपने आप में मुख्तलिफ है। जी। जैसे कि अगर आप सागर सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे
या आप सुना होगा, बहुत नामचीन शायर, तो उन्होंने खुद को बर्बाद करने के लिए ही शायरी कर ली। बर्बाद करने के लिए? वो आदमी नशे की हालत में सड़कों पे भीख मांगता रहा, इतना बड़ा शायर, तारीखी शायर, लेकिन उसने नशे को, गुर्बत को वो सलीका ही बना लिया, और हत्ता कि उन्होंने अपना दम भी सड़क पे तोड़ा। नहीं, हमारा सवाल यह है कि एक शायर जब शायरी कहता है तो उस कहने के अंदाज को क्या वो अपनी शायरी में, जैसे कि गालिब कहते हैं कि और भी हैं सुखनवर, और भी हैं सुखनवर, लोग कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और गालिब का अंदाज़े बयां, यूं तो दुनिया में है, यूं तो दुनिया में और भी हैं सुखनवर, लेकिन बहुत अच्छे, लेकिन गालिब का अंदाज़े बयां और बयां और। तो यहाँ गालिब ने अपनी ही तारीफ कर दी है। ये हर शायर करता है, ये शायर, हर शायर जो है अपनी तारीफ, मतलब अपनी स्टाइल की हाँ, तारीफ करता कहीं ना कहीं तो उसके अंदर वो चीज आएगी ना, क्योंकि वो उसमें महारत हासिल कर चुका है। अब ये गुरूर नहीं है कि अगर आप इसे गुरूर कहें तो गुरूर नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मिर्जा गालिब ये नहीं कहता कि रेख्ता के तुम ही नहीं उस्ताद गालिब कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो आप उस शेर से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये वो तकब्बुर नहीं है जी, वो बस अपने आप को मुख्तलिफ समझ रहा है, जुदा समझ रहा है। हाँ, तो दानिश भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि उर्दू में जो है शोरा तो बहुत हैं और मशहूर भी हैं, जैसे जिनमें हम नाम ले सकते हैं मीर हैं, गालिब हैं, इकबाल हैं, तो ऐसा क्या है जो इन्हें अलग बना देता है? इकबाल अलग हैं, गालिब अलग हैं, मीर अलग हैं, फैज़ अहमद फैज़ अलग हैं, तो क्या है जो इन्हें अलग बनाता है? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे बोलने का। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो वो इस चीज़ में छुपा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि हर एक ने अपना एक अलग रास्ता इख्तियार किया है। हर शायर अपनी एक अलग पहचान बनाता है, उस पहचान को वो अलग अलग तरीके से शायरी करके कोशिश करता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इकबाल का, गालिब का और मीर तकी मीर का, इनका सबका एक अलग अंदाज़ है। गालिब को जैसे कि हम जानते हैं वो थॉट की शायरी करते हैं, सोच, एक अलग सोच। जॉन एलिया साइको एनालिसिस की शायरी करते हैं। इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब की शायरी ज़्यादातर रिलीजियस की तरफ, रिलीजन की तरफ झुकाव देती है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से अगर आप देखें, फैज़ इनकलाबी शायरी के लिए जाने जाते हैं, और बाकी आपके फराज हैं, फराज रोमांटिसिज्म, इस शायरी के लिए, मॉडर्न रोमांटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। देखा जाए तो हर शायर ने अपना एक रास्ता इख्तियार किया है। और जहाँ तक आपके सवाल जो ताहिर भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि शायर शायरी करता क्यों है, क्यों हमें शायरी की ज़रूरत है, उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने कहा कि रूह जो कि बेचैन है उसको एक निजात चाहिए। शायर बेसिकली आपके जो ख्याल हैं उनमें रंग भर के उस रूह को एक नजात दिलाने का काम करते हैं। क्लासिकल जो थ्योरी है उसमें पढ़ते हैं कि एरिस्टोटल सेज दैट द परगेशन ऑफ इमोशन, एग्जैक्टली, रिलीज ऑफ द इमोशन। बिल्कुल, मैं इसी से अग्री कर रहा हूँ और इसी बात पर मैं कायम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से शायर शायरी करता है तो वो चीज़ जो हम आम तौर पर कह नहीं पाते, अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाते, उन इमोशंस को जाहिर करने के लिए शायर शायरी करता है। अब का नाम जो जैसे कि आपने देखा होगा, गालिब की एक शेर है, कुछ चंद अशआर हैं जो मैं पेश करना चाहूँगा कि रहिए ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, क्या बात, हम सुखन कोई न हो, हम ज़बां कोई न हो। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। पड़िए गर बीमार तो ना हो तीमारदार, और घर मर जाइए तो नौहा ख्वां कोई ना हो। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। इन अशआर में गालिब क्या कहना चाह रहे हैं? उनका सीधे सीधे ताल्लुक ये है कि जब इंसान अपने माशरे से बिल्कुल टूट चुका, जब वो परेशान हो चुका, तो वो क्या चाहता है? वो सिर्फ अमन चाहता है, अकेले में अपने थॉट्स के साथ जिंदा रहना चाहता है। ये बिल्कुल उसी को पेश करता है और हम सब इन अल्फाज से ऐसे जुड़ जाया करते हैं
जैसे कि ये हमारे ही अल्फाज हैं। बिल्कुल सही। शायर का मेन मकसद यही होता है, उसका मेन मकसद जो है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी बात से जोड़ पाएँ, जो कि ऐसा गालिब क्यों बहुत होता अच्छे है से कर पाते हैं। कि इस तरीके के जो इमोशंस हैं वो एक शायर के दिल में भर आते हैं जो उनसे निजात पाना चाहता है? ऐसा क्यों होता है कि शायर जो है वो अपने इमोशन से भर जाता है और फिर उनसे निजात पाना चाहता है? तो इसकी वजह क्या होती है कि क्या ये ऐसा है कि शायर चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से इस तरह देखता है कि उसका दिल जो है वो एहसासों से इतना भर जाता है कि उस पर उनका काबू नहीं रहता? काबू इन द सेंस कि वो उन्हें जो है मतलब उसके लिए वो एक्सपीरियंस करना मुश्किल हो जाता है, तो वो चाहेगा कि उसका इजहार हो जाए ताकि उससे निजात मिल जाए। जैसे कि दानिश भाई ने कहा कि जी। रूह बेचैन है। जॉन कहता है ना कि ये रूह प्यासी प्यासी कहाँ से आती है, ओहो, ये उदासी कहाँ से आती है? तू जो मौजूद है मेरे पहलू में, होके खुशबू तेरी बासी कहाँ से बहुत आती है। खूब, बहुत खूब। तो वो जो बेचैनी है वो इस कदर लबालब हो चुकी है कि वो निजात पाना ही चाहती है, और वो अल्फाजों के जरिए, उस एहसासों के जरिए तो ये शायर आश्का के दे रहा है। अंदर आती कहाँ से है? यही तो कैफियत है। देखिए, क्या मोहब्बत इसका पहलू है? मोहब्बत बिल्कुल शायरों के साथ तो ये पहलू जुड़ा हुआ ही है ना। जैसे कि अभी गालिब का शेर पढ़ा दानिश भाई ने, मैं इसी पे अपना एक शेर पढ़ता हूँ दानिश भाई, कि देखिए जी। किस तरीके से इसी चीज को मैं गालिब का तो जी, नहीं जी, कह सकता, जी, लेकिन जी। गालिब से मेरा रिश्ता है। मैं आगरा का बाशिंदा हूँ, जी। पैदाइश मेरी आगरा में हुई है। जी, जी। मीर तकी मीर, नजीर अकबर आबादी, ये सब मेरे कहीं ना कहीं जी। रिश्तेदार हैं। जी, जी, ठीक है। जी, तो मैं कहता हूँ कि मैंने चंद रोज पहले एक शेर लिखा कि जी। खुद को तन्हा कर मैंने ये जान लिया, खुद को तन्हा कर मैंने ये जान लिया, खुद को तन्हा कर मैंने ये जान लिया, जिंदगी का शोर छुपा है खामोशी में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जिंदगी का शोर छुपा है खामोशी में। बहुत खूब। मैंने खुद को तन्हा कर ये जान लिया, जिंदगी का शोर छिपा है खामोशी में। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, इसी तरह गालिब का एक शेर है कि दिल ही तो है न संग व खेश, क्या बात, दिल ही तो है न संग व खेश, दर्द से भर न आए क्यों, बिल्कुल रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो यहाँ शायर ऐसा, देखो, एक तो है कि मोहब्बत करने के लिए तड़प रहा है, यहाँ ये एक तरफ तो मोहब्बत से निजात जबकि आशिकी हो जाती है, और यहाँ ये है कि वो मोहब्बत करने के लिए तड़प रहा है कि कोई तो हो कि मोहब्बत करे और हमें सताए। देखिए, हम तो रोना चाह रहे हैं। सही बात है। ये दोनों पहलू है शायर के। शायर एक आम इंसान क्या है जी, अगर उसे आप तकलीफ दे दें तो वो अपने दर्द को सिर्फ दर्द समझता है, दर्द की दवा नहीं समझता। जी। गालिब इज द ओनली पर्सन, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ये कोई मतलब बयान नहीं है, लेकिन मेरा जो यकीन है वो ये है कि गालिब ही एक ऐसा शायर पैदा हुआ है जिसने 2 लाइनों के अंदर, एक पहली मिसरे के अंदर प्रैक्टिकलिटी कह दी और दूसरे में फलसफा कह दिया। कौन सा है? अब गालिब कहता है कि दर्द दिल हो तो दवा कीजिए, ये दुनिया भी एतवार है। ओहो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि दर्द दिल हो तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। ये दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए, उसका क्या इलाज है? मौजूद है वही दर्द है, वो लाइलाज है। गालिब कह रहा है कि वो लाइलाज है, लेकिन वो यहाँ पर भी खत्म नहीं होता, वो उसको एक कदम और आगे ले गया जी, कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। दानिश भाई, कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। बहुत खूब। ये जो बात कह रहा है वो 2 मिसरों के अंदर उसने ये बात कह दी कि एक मिसरे में आपकी दुनिया भी हो गई और दूसरे मिसरे में फलसफा भी हो गया। तो दर्द जब हर हद से गुजर जाता है तो वही दवा ही हो जाता है, वही दवा, वही तो आपका निजात का रास्ता है। तो ये है। अब जैसे कि जॉन साहब कहते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से ये दर्द बदनाम तो नहीं होगा, दवा दो मुझे, ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। तो वो कह तो यही रहे हैं कि भैया दवा तो दे दो लेकिन आराम नहीं चाहिए। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि दिल के टूटने से ही झनकार जो है वो निकलती है, साथ के साथ शायर का जो है जब तक दिल जो है वो लहू में ना घुल जाए
तब तक गीत बहता ही नहीं, तो इसका बिल्कुल। क्या राज है? देखिए, मोहब्बत जी, क्या ऐसा है कि हसीना को देखकर ही असल में मर्द के जो है वो जज्बात बाहर आते हैं? देखिए, वो जो पहलू है वो जिनसी पहलू है, अच्छा। लेकिन मोहब्बत दो कैफियत की है, हम्म एक रूहानी, एक रूमानी। जी। हुस्न आपको रूमानियत तक लेके जा सकता है, लेकिन वही हुस्न आपको रूहानियत तक भी लेके जा सकता है, जैसे कि लैला को देखकर मजनू को रूहानियत आ गई। बहुत खूब। और ये बात देखो इस चीज से भी जाहिर होती है कि वहाँ का जो राजा था उसने इस मोहब्बत को देखते हुए ये समझा कि ऐसी मोहब्बत मतलब नामुमकिन चीज है। नामुमकिन चीज है। फिर उसने सोचा कि शायद जो है वो लैला बड़ी खूबसूरत होगी, तो देखा जाए कितनी हसीन है वो, कि उसके लिए मजनू जो है वो पागल हो गया है, मजनू हो गया है, मजनू हो गया है। कैसे मजनू हो गया? उसने इजहार किया कि भाई देखा जाए लैला कैसी है। तो उसने लैला के गांव में मतलब लैला को बुलाया और उसके साथ उसके गांव की जितनी भी लड़कियां थी वो भी साथ आई। तो उसने सबको देखा और फिर पहचान नहीं पाया लैला कौन है, क्योंकि सभी जो है वो नॉर्मल लड़कियां थी। बिल्कुल सही बात। तो उसने कहा क्या लैला इनमें है? कि हाँ लैला है इसमें। तो उसने एक ऐसे ही कॉमन लड़की के पास जाकर कहा कि क्या तुम ही लैला हो? तो उसने कहा हाँ लैला तो मैं ही हूँ, पर तुम कैस नहीं हो। उसने मजनू नहीं कहा, मजनू सही लफ्ज नहीं, उसने कहा तुम कैस नहीं हो। मजनू तो कैफियत हो गई ना। जी जी। मैंने अभी आपको बताया कि रूहानी और रोमानियत दोनों चीज है जी, मोहब्बत के दोनों पहलू हैं जी। अब ये जो मौजूदा हालात हैं जी, जो आज के दौर के जो हालात हैं जी, वो सिर्फ जिनसी मोहब्बत तक महदूद रह गए या फिर ख्यालों में आ गए हैं जी जी। तो इसलिए आदमी ज्यादा तवज्जो देता है जी रोमानियत की तरफ भी जी जी। जॉन अपने दौर में शायर तो बहुत बड़ा था, लेकिन अदाकार भी बहुत बड़ा था। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं लोग उनकी शायरी कहने की अदाकारी पर काफी फिदा हैं। है वो जो लंबी लंबी जुल्फें वो अपनी बिखरा के जो दर्द बयान कर रहा है जी, वो फनकारी है। वो उनकी कोई शायरी उसी अंदाज में पढ़ के दिखाई। अंदाज तो नहीं आ सकता जॉन का जी, जी। लेकिन जॉन के लिए मैंने एक शेर, बहुत सारे शेर कहे हैं जॉन के लिए जी, कि जॉन के लिए एक शेर कहा था कि मैंने लंबी जुल्फें दिलजू दीवाना कौन है जी, लंबी जुल्फें दिलजू दीवाना कौन है, वो एक सदा जॉन है। आहा, ये आपका कलाम है जी। ये जॉन साहब के लिए, जॉन साहब के लिए, ये जॉन साहब के लिए शेर था जी, उनके लिए ट्रिब्यूट है। हाँ, ये उनके लिए ट्रिब्यूट है कि मैं तो नहीं कह सकता। देखिए ये था ना कि जब हम मुख्तलिफ शायर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैफियत तारी होती है हम पर कि अगर हम होते तो कैसे लिख सकते थे। जॉन का एक बहुत मशहूर शेर है, दानिश भाई आप जानते हैं इस चीज को, कि वो कहते हैं कि अजीब बहुत बेहद अजीब हूँ मैं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल तक नहीं। ये तो ज्यादातर शायर करते हैं। लेकिन अब मैंने जब ये शेर पढ़ा दानिश भाई, तो मुझे लगा कि मैं तो नहीं कह सकता ऐसा, लेकिन मैं दूसरी तरीके से इसको कह सकता हूँ कि अजीब बेहद अजीब मैं भी हूँ इस ख्याल के साथ खुद को तबाह किया है मगर मलाल के साथ। भैया जॉन जैसी कैफियत तो नहीं है, लेकिन दुनियावी एतबार से हमने भी खुद को तबाह कर लिया, लेकिन मलाल है, हमें मलाल है कि ऐसा क्यों किया। अब दोनों की शेरों की सूरत एक ही है, लेकिन एक में बेमलाली है और एक में मलाल आ गया। बहुत अच्छा दानिश भाई, आप भी हम चाहते हैं कि हमें जॉन इलियास साहब के बारे में कुछ बताएं और उनके अशार जो हैं हमें सुनाएं। देखिए जॉन एलिया का इंट्रोडक्शन एक छोटे से उसमें नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपको मेरे ख्याल से एक पूरा प्रोग्राम अलग से करना पड़ेगा। जॉन साहब के लिए आपकी जो पसंदीदा जहाँ तक है वो सुना दीजिए हमें। जी, यूँ तो मुझे उनके बहुत सारे अशार हैं जो बेतहाशा पसंद हैं, लेकिन एक अक्सर जो उनका कई बार सामने आता है कुछ चंद अशार हैं। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, क्या बात है, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जो मुझसे मिला है। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जो मुझसे मिला है। भला मैं पूछता भी उससे तो कैसे, मताए जां तुम्हारा नाम क्या है, मताए जां तुम्हारा नाम क्या है। ये जो उनका बयान करने का अंदाज है, तो यूं तो कहते हैं लोग कि गालिब का अंदाज़े बयां और है, लेकिन इस बात पे मैं जितना भी जोर दे लूं वो बहुत कम है कि जॉन का अंदाज़े बयां भी बिल्कुल और था, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अलग।
जॉन एलिया अपनी शायरी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन जो उनका अंदाज़ था उस शायरी को कहने का, जिससे वो अपने दर्द को बिल्कुल सामने लोगों के पेश कर दिया करते थे, वैसा कोई दूसरा शायर नहीं कर सकता। उन्होंने न सिर्फ अपने रियल शायरी को लोगों के सामने पेश किया, उन्होंने अपने दर्द को अपनी सर से लेके पाँव, अपना सरापा बिल्कुल लोगों के सामने इस तरीके से पेश किया कि वही उनकी शायरी बन गई, वही उनकी शख्सियत बन गई, वही उनकी ज़िंदगी बन गई। बिल्कुल सही। जॉन एलिया ने शायरी नहीं की है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश किया है शायरी के थ्रू। जैसा कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं कि एक शायर जब शायरी कहता है तो अलग शख्सियत है, जबकि वो जिंदगी जीता है तो अलग शख्सियत है। लेकिन आप जॉन एलिया के बारे में कह रहे हैं कि शायरी, शायर और उसका जीना एक है। इट इज़ एक्चुअली वन, ये एक है। बहुत खूब, बहुत शानदार। तो यहाँ आपने जो क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसे सरपास कर दिया है। बहुत ही अच्छा है। तो हाँ, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और बाकी अगर आप उनसे वाकिफ़ हों, ज़ाहिदा हिना जो उनकी वाइफ थी और बहुत बड़ी राइटर हैं पाकिस्तान में, बेतहाशा उनका नाम है, उन्होंने भी यही जिक्र किया है कि ही वॉज एन आर्टिस्ट। वो एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना ज़िंदगी को उसी में झोंक दिया था, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। दिन भर अपना थोड़ा शराब नोशी ज़्यादा किया करते थे, दिन भर अपना शराब पीकर सो जाना और शराब नोशी करके सोने के बाद रात में वो शायरी लिखना और उसी में लगे रहना। इनफैक्ट ये इस हद तक बढ़ गया था कि उनका जो है डिवोर्स भी इसी की वजह से हुआ, और ना बीवी बच्चों पे तवज्जो, ना बाकी दुनिया के मसलों पे तवज्जो, उन्हें कोई परवाह नहीं कि कैसे घर चलेगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं दुनिया से, सिर्फ शायरी और शायरी। उन्हीं का तो शेर है ना कि अच्छा, घर में सामान की जरूरत है। दानिश भाई, आपसे मेरा एक और सवाल है ये कि शायर शायरी कहने के लिए अपने आप को तबाह करता है। अक्सर ऐसा होता है कि उसे लोगों में दिखाना है कि वो शायर है, वो कुछ कर सकता है, कुछ कमाल है उसका, इसके लिए वो अपने आप को तबाह कर लेता है। ज्यादा आर्टिस्ट ऐसा करते हैं। लोग खेल तमाशा दिखाते हैं और खतरनाक खेल तमाशा दिखाते हैं। शायर भी उनमें एक है, वो भी खतरनाक खेल है। वो अपने एहसासों का खेल खेलता है वहां, ये कोई मामूली बात नहीं। तो क्या वो एहसासों का खेल खेलकर अपने आप को तबाह करता है ताकि दुनिया उसे जाने, या फिर वो सच में ऐसा है ही लेकिन अनजान है, यानी अनकॉन्शियस प्रोसेस है और वो जानता ही नहीं कि ये सब हो रहा है? देखिए, जहाँ तक बात रही इस सवाल की, तो जो शौक होता है इंसान का, वो शौक ही उसे बर्बाद करता है बेसिकली। जैसा कि जॉन एलिया खुद भी कहते हैं कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। क्या बात है। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई, शौक की जिंदगी गई, शौक की जिंदगी गई भाई। जॉन एलिया ने खुद इसी को खुद ही एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जहां बात आ जाती है आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट बेसिकली एक शौक मिजाज इंसान होता है। वो अपने शौक के लिए वो अपनी ज़िंदगी जानबूझकर तबाह नहीं कर रहा होता है, वो उसका शौक इस लेवल का होता है, इस कदर बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से वो आप बाकी लोगों को हमें ऐसा नज़र आता है, लेकिन बेसिकली वो अपना शौक पूरा कर रहा होता है और उस शौक को वो उस हद तक ले जाता है कि आखिरकार शौक की ज़िंदगी चली जाती है। तो दानिश भाई, इसमें किन किन नामों को आप लेना चाहेंगे जिन्होंने अपने शौक के लिए अपने को तबाह कर लिया, जिंदगी की परवाह नहीं की? देखिए, इसमें जॉन का नाम अगर आप लें तो सबसे पहले वो भी आता है, लेकिन इसके अलावा शामिल कर सकते हैं। गालिब हैं। गालिब भी अपने शौक के पीछे ही बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। इसके अलावा जैसा कि भाई बोल रहे थे कि सागर सिद्दीकी, एक बड़ा नाम, बेतहाशा मशहूरी की ज़िंदगी भी जी और एक ऐसी ज़िंदगी भी जी जो कि बेतहाशा गुर्बत में गुजरी और आखिरकार वो उसी की भेंट चढ़ गए। तो सागर सिद्दीकी हों, चाहे गालिब हों, चाहे जॉन एलिया हों, सब ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जिसे आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसमें देखो और भी लोग हैं जिन्होंने आर्ट के लिए जो है अपनी जिंदगी जो है वो कुर्बान की। इनमें एक डच पेंटर है, विंसेंट वैन गॉग, तो
उन्होंने जो है पेंटिंग्स के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। वो दिन रात पेंटिंग करते थे, खाने के जितने पैसे मिलते थे उसे भी वो रंगों को खरीदने में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके का आर्टिस्ट हैं, शाद हैं और हमारे मजाज लखनवी हैं जो कि एमयू के प्रोडक्ट हैं, तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो आर्ट के लिए कुर्बान की। तो ये तो देखो अब आर्टिस्ट एक तो दुनिया को देने के लिए कुछ करता है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस भी हो सकती है कि मैं दुनिया को एक ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ कि दुनिया जब उसे देखे, पढ़े, सुने तो वो खुशी पाए, अपने दिल में जो है उस चीज़ का इजहार पाए कि हाँ दुनिया खूबसूरत है। यही तो है आर्टिस्ट का मकसद, क्या है कि वो दुनिया को खूबसूरत पाए। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए वो खुद तड़पता है ना, खुद मुश्किल झेलता है, लेकिन दुनिया के लिए वो ऐसी चीज कुर्बान करके जाता है, ये उसका सैक्रिफाइस है दुनिया के लिए। इम्तियाज जी, एक आम इंसान पैदा हुआ, जिंदगी जी और मर गया, बाद मरने की उसे दुनिया आज तक याद नहीं कर रही है जी। लेकिन जिसे हम बर्बादी कह रहे हैं, चाहे वो जॉन की बर्बादी हो, चाहे वो सागर की बर्बादी हो, चाहे वो मिर्जा गालिब की गुर्बत हो या उनके जो हालात रहे, जी जी, उन्होंने उसको जिया और अमर कर दिया खुद को कि आज हम तुम बैठकर आज भी जी जी, सागर को याद कर रहे हैं, जॉन को याद कर रहे हैं और गालिब को याद कर रहे हैं। तो दुनिया की नज़र में तो वो बर्बाद रहे, लेकिन वो आबाद है सदियों तक। जी, ऐसा देने के लिए हुनर है ना, मतलब देना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेना दुनिया जानती है, देना नहीं जानती। ये भी है, आर्टिस्ट जो है वो बनता है, बना नहीं सकते उसे, वो पैदा हुआ है। बहुत अच्छा वो है ये कि देखिए, जो जैसे कहते हैं ना कि हमारी जुबान में है कि शायरी का कीड़ा काट गया, अगर वो कीड़ा काट गया है आपको तो फिर आपको काट ही गया है वो। और कोई भी आर्ट फॉर्म का फनकार, कोई भी अदाकार क्यों ना हो, वो पैदाइशी होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पहलू मौजूद है। अब इसकी खबर उसे कब लगती है ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन लगने के बाद में उस फन को तराशा जा सकता है जी। एक हम सब इस चीज से वाकिफ हैं जी कि पुराने दौर को अगर देखेंगे, हिंदुस्तान को देखेंगे, तो एक उस्तादी का कल्चर हुआ करता था। हर हुनर को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती थी जी। लेकिन आज का दौर क्या है, सोशल मीडिया के जमाने में कि जिसने जॉन का एक शेर पढ़ लिया वो खुद को जॉन ही समझ रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ताहिर भाई और दानिश भाई से भी मेरी दरख्वास्त है कि अब जो है वो अपने जो पसंदीदा अशार उन्हें पसंद है ना, वो सुनाएं हमें। और ये काम जो है हम चाहते हैं कि हम थोड़ा टहलते हुए करते हैं, ताकि कुदरत भी जो है ना वो इस चीज में शामिल हो हमारे साथ। बिल्कुल। चलिए, तो दानिश भाई, अब मैं तो थोड़ा कम ही बातचीत करूंगा, हालांकि सवाल मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं अपने सवालों को यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि सवाल तो देखो कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन अशआर के जरिए अगर वो चीज कहीं निकल आती है तो बहुत ही खूबसूरत होगा। तो दानिश भाई और इकबाल भाई चलो लीजिए दानिश भाई, पहले दानिश भाई से ही शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक जिक्र चल रहा था जॉन एलिया का, तो मैं यही कहना चाहूँगा, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। दिल नहीं लग रहा जी जी। अच्छा जी जी जी, पढ़िए ताहिर भाई। देखिए, एक शेर मैं अपनी कुछ शेरों से पढ़ता हूँ जो खुद के। जी जी। एक शेर था कि आदमी अपनी जिंदगी में पहला फिजिकल टच मोहब्बत का नहीं भूल सकता जी बेशक, वो नहीं भूल सकता। तो देखिए शेर देखिए कि टच भी ना हो, जो भी हो, एक एहसास ही कभी नजरें मिलती है ना, बिल्कुल सही बात, वो भी एक टच है, लेकिन वो शुरुआत तो वहीं से होती है, तो वो नजरों का है। तो ताहिर भाई अपने दिल के हालात बयां कर रहे हैं, वो पहली मोहब्बत। ये शेर था कि उसकी छुअन बदन में वो एहसास भर गई, वाह, उसकी छुअन बदन में वो एहसास भर गई, हाय मैं इधर मर गया वो उधर मर गई। वाह,
क्या कह गए? हाय मैं इधर मर गया वो उधर मर गई। वाह वाह। एक शेर देखिए कि जैसे मोहब्बत का पहलू हर शायर के साथ जुड़ा हुआ है, मोहब्बत बहुत होती है हमें, बहुत बेतहाशा होती है। कि शेर देखिए कि बात तेरे भी मैं तेरा रहा, ताल्लुक तुझसे कुछ ऐसा मेरा रहा, क्या बात है। मुझसे कुछ ऐसा रहा। रात कमरे में यादों के जुगनू थे बहुत, वाह। तू नहीं था तो शहर दिल में अंधेरा रहा, अंधेरा रहा। वाह वाह। तू बहुत नहीं बढ़िया। था तो शहर दिल में अंधेरा रहा। एक और शेर देखिए जी कि जी। एक गजल का मतलब पेश करता हूँ जी, मैं, कुछ जी। शेर उसके जो जी। मुझे याद आते चले जा रहे हैं जी। कि दूर जाना नहीं, पास आना नहीं, वाह। दूर जाना नहीं, पास आना नहीं, इसको कहते हैं क्या सताना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हम तुम दोनों हैं पटरियां रेल की, ध्यान रखना मिल जाना नहीं। वाह वाह। हम क्या तुम बात दोनों हैं पटरियां रेल है। की, रेल की। ध्यान रखना मिल जाना नहीं। एक शेर ये देखिए कि मुझे जो याद आता जा रहा है कि एक गजल का मतलब और मैं पढ़ता हूँ, गजल याद आएगी तो फिर उसको पूर्ण मुकम्मल करूंगा। ये अक्सर हमारे साथ होता है कि गेंदा कभी गुलाब कभी चमेली हो तुम, गेंदा कभी गुलाब कभी चमेली हो तुम, कभी चमेली। बाद मेरे सुना है बहुत अकेली हो तुम, वाह वाह। बाद मेरे सुना है बहुत अकेली हो तुम, वाह। मान लिया दुनिया के गोल ही है जान, मान लिया कि दुनिया गोल ही है जान, हूँ मैं अब जिसका उसकी सहेली हो तुम, वाह वाह। हूँ मैं अब जिसका उसकी सहेली हो तुम, क्या बात। और आखिर मैं तो तुमसे था हारी गया, आखिर मैं तो तुमसे था हारी गया, सुलझ गई कि अब भी पहेली हो तुम, वाह वाह। सुलझ गई कि अब भी पहेली हो तुम। वाह। होते हैं जज्बात हो चाहे किसी के भी, होते हैं जज्बात हो चाहे किसी के भी, छोड़ दो खेल मेरे संग बहुत खेली हो तुम, वाह वाह। छोड़ दो खेल मेरे संग बहुत खेली हो तुम। और मक्ता मतलब देखिए इसका मक्ता जी, पेश करें। जी। जाओ मैं फिर भी तुमको देता हूँ दुआ, जाओ मैं फिर भी तुमको देता हूँ दुआ, गहरा चढ़े रंग हिना का वो हथेली हो तुम, गेंदा कभी गुलाब कभी चमेली हो तुम, बाद मेरे सुना है बहुत अकेली हो तुम। जी दानिश भाई नहीं, इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कुछ कहने के लिए बाकी रहा है, जैसा कि इन्होंने कह दिया, सारी बातें सब हो चुकी। मैं चाहते हैं कि आप अपना कोई कलाम जरूर पढ़ें, हम चाहते हैं कि आप अपना कलाम जरूर पढ़ें। जी एक और गजल का मतलब, ये गजल मेरे वालिद साहब को बहुत पसंदीदा है जी, और पसंदीदा थी कि इंसान आपसे एक सवाल करता है कि हाउ आर यू, हाथ मिलाकर के पूछता है कि कैसे हैं आप, लेकिन अगर उससे अपना हाल बताया तो उठ के भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो नहीं जानना चाहता। तो दानिश भाई और इम्तियाज गजल का मतलब पेश है, और ये मीर के लहजे में है। हम आगरा से ताल्लुक रखते हैं तो कोशिश करिए एक बार के मीर के लहजे में कुछ एक गजल कह सके कि वो सबब गम मेरा ईजाद करे है, ईजाद करे है, वो सबब गम मेरा ईजाद करे है, कौन भला खुद को यूं बर्बाद करे है, मुझको मयस्सर है दुआ बंजारगी की यार, मुझको मयस्सर है दुआ बंजारगी की यार, फिर रायगा का घर कौन आबाद करे है, फिर रायगा का घर कौन आबाद करे है, जब तक रहा जमीन पे तो भूले रहे मुझे, जब तक रहा जमीन पे तो भूले रहे मुझे, अब आसमां में मिलने की फरियाद करे है, अब आसमां में मिलने की फरियाद करे है। और शेर देखिए कि कई रोज गुजरे हैं मेरे हिचकियों में जान, कई रोज गुजरे हैं मेरे हिचकियों में जान, बाद मरने की भी कोई इतना याद करे है, बाद मरने की भी कोई इतना याद करे है। और शेर देखिए कि बाद मरने की भी कोई इतना याद करे है, और दुनिया की खातिर तो मैं सिफिर ही रहा, दुनिया की खातिर तो मैं सिफिर ही रहा, नाम फकीरों के भी भला कोई जायदाद करे है, नाम फकीरों के भी भला कोई जायदाद करे है। और मक्ता देखिए आखिरी शेर बतौर खास कि दुनिया में मजहब है तो फकत एक इश्क,
दुनिया में मजहब है तो फकत एक इश्क, बेशक क्यों मिल करके दुनिया उसे बर्बाद करे है। वो सबब गम मेरा इजाद करे है, कौन खुद को यूं भला बर्बाद अच्छा करे। ताहिर भाई, तो मेरा ख्याल है ये तो बस आखिरी सवाल आपसे ही होगा जी, कि इश्क के आपके लिए क्या मायने हैं? इससे पहले भी हमने इस सवाल जी। पे बात कर ली थी, लेकिन फिर दोबारा ये है कि देखिए, एक ऐसा जुनून जो बाद मरने की भी खत्म नहीं होगा। यानी कि ये भी नहीं कह सके कि ताक कयामत तक चलने वाला है, वो ताक कयामत के बाद जो जिंदगी है उसके बाद भी वो बिल्कुल सही चलता बात है। बहुत खूब। दानिश भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, इससे अच्छा कोई इसको बोल नहीं सकता है। जैसा कि ताहिर भाई ने अपनी शायरी में बोल दिया है, मैं कहूँगा इससे बेहतर ना इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना बताया जा सकता है। और इन्हीं के वर्ड्स के साथ इसे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और देखिए, आज हमारे साथ हमारे दो बड़े भाई थे, जिनमें एक ताहिर भाई थे, दूसरे दानिश भाई। इनके आने का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, और आपने बड़ी मोहब्बत से हम लोगों का सुना, उसके लिए भी शुक्रिया। साथ के साथ हमारे साथ हमारे बड़े भाई मोमिन और अब्दुल्ला, ये दोनों थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, तो उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। Okay.